इस एप्सन कंपनी के L3252 वाईफाई मॉडल इस प्रिंटर को अगर आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं से भी इस प्रिंटर को आपने बाई किया है, लेकिन आपको नहीं पता इस प्रिंटर को कैसे हमें रेडी करना है, रेडी करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, कैसे हमें इस प्रिंटर को रेडी कर पाएँ, कैसे इस प्रिंटर के साथ जो हमें इंक दी गई है वो इंक को कैसे हम इसमें फिल करके इस प्रिंटर के इंक को चार्ज करके रेडी कर पाएँ, जिससे हमारे प्रिंटर रेडी हो पाए प्रिंट के लिए, फोटो कॉपी के लिए या फिर स्कैन करने के लिए। तो अगर आपको सारी जानकारी जाननी तो प्लीज ये वीडियो स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पर मेरे पास है एप्सन कंपनी का L3252 मॉडल का वाईफाई प्रिंटर, जो कि ऑल इन वन फीचर के साथ आता है, जिसमें आपको प्रिंट, फोटो कॉपी, स्कैन ये तीनों ऑप्शन आपको मिल जाते हैं इस प्रिंटर के साथ। तो ये प्रिंटर जब भी आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं से भी आप इस प्रिंटर को बाई करते हैं, फर्स्ट टाइम इस प्रिंटर को आपको रेडी करना पड़ता है, तभी जाके ये प्रिंटर आपका रेडी होता है फोटो कॉपी के लिए, प्रिंट के लिए या फिर कह ले स्कैन करने के लिए। तो इस प्रिंटर को रेडी करने के लिए यहाँ पे आपको इस प्रिंटर के साथ जो इंक मिली होती है उस इंक को आपको फिल करना पड़ता है। फिर इसके बाद इस इंक चार्ज करने का कुछ प्रोसेस होता है, वो मैं आगे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने प्रिंटर ओपन किया था, प्रिंटर के बॉक्स के अंदर मुझे ये सारी एसेसरीज मिली थी, जहाँ पे एक पावर केबल आपको मिलेगी प्रिंटर की, जो कि आप इस पावर केबल के माध्यम से इस प्रिंटर में पावर दे सकते हैं। इसके साथ एक यूएसबी प्रिंटर केबल मिली थी, जिसके माध्यम से आप जो है इस प्रिंटर को जो है कनेक्ट कर सकते हैं यूएसबी केबल के माध्यम से अपने कंप्यूटर, लैपटॉप में, जहां से आपको प्रिंट आउट देके यहाँ पे अगर आपको प्रिंट कमांड देना है तो इस प्रिंटर से आपको प्रिंट कमांड निकलने लगेगा। इसके साथ यहाँ पे 4 बोतल हमारी इंक मिली थी इस प्रिंटर के साथ, और यहाँ पे आपको मिल जाती है प्रिंटर की सीडी और कुछ मेनू यहाँ पे, जो कि यहाँ पे इंस्टॉलेशन का स्टेप बाय स्टेप दिया है, किस तरह से इस प्रिंटर का जो है हमें इंस्टॉलेशन करना है, कैसे इसकी इंक को चार्ज करना है। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। तो अभी इन सारी चीज़ों को हम रखते हैं साइड में। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको काम क्या कर लेना है, यहाँ पे जितने भी यहाँ पे टेप आपको लगे दिख रहे हैं, सेफ्टी टेप, इन सारे टेप को आपको रिमूव कर देना है। तो फटाफट इन सारे टेप को हम निकाल देते हैं। अब यहाँ पे इस प्रिंटर के साथ हमें ये चारों इंक मिली, तो स्टेप बाय स्टेप इन सारे इंक की पैकिंग को हम रिमूव कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप सारे इंक एक एक करके आपको आपके इस प्रिंटर में जो इंक टैंक आपका दिया है, ये हमारा इंक टैंक है प्रिंटर में। जैसे इंक टैंक के ऊपर वाला ये कैप जो है आप नीचे के साइड डाउन करेंगे, ये इंक टैंक का जो है ऑप्शन यहाँ पे आपको शो कर जाएगा, कहाँ से आपको इंक फिल करनी है। यहाँ पे सारे इंक के सामने सिंबल भी दिया हुआ है, ब्लैक, येलो, मैजेंटा, शान। जैसे जैसे जो कोड यहाँ पे दिया है वही कोड आपके उस इंक के आगे दिखा होगा। जैसे बी के यहाँ पे दिया तो बी के यहाँ पे, येलो के आगे वाई का सिंबल दिया है तो वाई यहाँ पे इंक पे देख सकते हैं। जैसे देख सकते हैं एम का सिंबल दिया है तो मैजेंटा इंक पे एम का सिंबल दिया है। शान वाली इंक पे जो है सी का सिंबल दिया है, तो यहाँ पे इंक की बोतल पे भी सी का सिंबल देख सकते हैं आप। तो सबसे पहले ब्लैक इंक को जो हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे इंक का कैप हमने ओपन कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे ब्लैक इंक के सामने ये कैप हमारा जो दिया है, इसको हम ओपन कर लेंगे कुछ इस तरीके से। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे हमने ब्लैक कैप ओपन किया, फिर उसके बाद ये हमारी ब्लैक इंक है। इस इंक को कुछ इस तरीके से आपको पुश करना है और यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। उसके बाद जो है इस बोतल की इंक जो है आपके जो है प्रिंटर में फिल होने लगेगी। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं प्रिंटर की इंक का लेवल धीरे धीरे यहाँ पे अप हो रहा है। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, जिस बोतल जिस कलर की जो इंक हो उसी कलर में आपका वो इंक फिल होना चाहिए। गलती से किसी और कलर का इंक किसी और जो है कलर के इंक में नहीं जाना चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंटर इंक का लेवल हमारा यहाँ पे धीरे धीरे ऊपर हो रहा है और बोतल की इंक हमारी धीरे धीरे खाली हो रही है। इसी तरीके से सब इंक को आपको फिल कर लेना है फटाफट। जैसे इंक सारी खाली हो जाएगी उसके बाद ये बोतल आप निकाल लीजिएगा, वापस से कैप बंद करके रख लीजिएगा। इसमें अगर कुछ इंक बची होगी तो इसको बाद में आप यूज कर सकते हैं। जब आपकी ये इंक खत्म हो जाएगी तो ये बची हुई इंक आप डाल सकते हैं। जैसे कि ब्लैक वाली इंक हमारी फिल हो गई तो इस कैप को हम बंद कर देंगे और इस तरह से पुश कर देंगे। ये कैप हमारा बंद हो चुका है। अब इसी तरह से येलो वाली इंक को डाल लेंगे। तो यहाँ पे वीडियो को मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, जिससे मैं सारे इंक को फिल कर लूँ और आपको ज़्यादा वेट भी ना करना पड़े वीडियो में। तो यहाँ पर हमने अपने इस प्रिंटर में सारे इंक को फिल कर लिया है। उसके बाद कुछ बोतल में कुछ इंक बच गई है, जिसको हम बाद में फिल कर लेंगे। जब हमारी इंक खाली हो जाएगी तब उस इंक को दोबारा हम यूज कर लेंगे। तो अब इसके बाद इस कैप को आपको बंद कर देना है कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको आगे क्या स्टेप करना है, आगे आपको इस प्रिंटर की पावर केबल जो है वो पावर केबल जो है निकाल के आपको अपने प्रिंटर में कनेक्ट करना है। एक साइड आपको पावर बोर्ड में कनेक्ट करना है।
फिर आपको प्रिंटर ऑन कर देना है। जैसे मैं आगे जो स्टेप बताने जा रहा हूँ पहले आप वो देख लीजिए फिर फॉलो करिए। और ये चीज़ आपको ध्यान रहे कि जहाँ भी आप इस प्रिंटर का पावर प्लग कनेक्ट करिएगा जिस बोर्ड में, वहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि इन्वर्टर पॉइंट होना चाहिए, या फिर ऐसा आप श्योर हो कि लाइट आपकी नहीं जाएगी उस समय तक जब तक आपका ये प्रिंटर रेडी नहीं हो जाता। प्रिंटर रेडी होने में करीबन 20 से 25 मिनट लग सकते हैं, जो मैं आगे स्टेप आपको बताने जा रहा हूँ। उस टाइम इंक चार्जिंग का प्रोसेस होता है। अगर उस बीच में आपका प्रिंटर बंद हो जाता है तो दोबारा वो प्रोसेस उठाने में काफ़ी टाइम लेता है, या कभी कभी वो प्रोसेस दोबारा कंप्लीट नहीं होता है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा बीच में प्रिंटर आपका बंद नहीं होना चाहिए जब तक आपका इंक चार्जिंग का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता है। फटाफट इस प्रिंटर की पावर केबल को कनेक्ट कर देते हैं अपने प्रिंटर में। बैक साइड देखेंगे, बैक साइड आपको प्रिंटर का जो है पावर प्लग का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद आपको अपने प्रिंटर में कुछ पेपर आपको लगा देना है। अब इस प्रिंटर के पावर पॉइंट के दूसरे प्लग को अपने बोर्ड में कनेक्ट कर देंगे। प्रिंटर की पावर केबल को अपने बोर्ड में कनेक्ट करने के बाद उसके बाद आपको प्रिंटर से पावर बटन आपको ऑन कर देना है। ये आपका पावर बटन मिल जाएगा प्रिंटर में। इस बटन को आपको पुश करना है तो यहाँ पे इस तरीके से ग्रीन लाइट आपकी पावर बटन वाले पे जल जाएगी। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ वेट कीजिएगा, फिर यहाँ पे आपकी देख सकते हैं इंक वाली लाइट को इस तरीके से जलने लगेगी। इसके बाद यहाँ पे जो ये बटन है इंक वाली लाइट के बगल में, इसको आपको 3 से 5 सेकंड में प्रेस रखना है जब तक आपकी ग्रीन लाइट ब्लिंक नहीं करने लगती है या फिर रेड लाइट ब्लिंक नहीं करने लगती। ये दोनों लाइट ब्लिंक करने लगी। अब इस बटन को आपको छोड़ देना है। अब यहाँ पे वेट करना है जब तक ये आपका क्लीनिंग या इंक चार्जिंग का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता है, जो कि हमारे प्रिंटर में मूवमेंट अभी आपको सुनाई दे रहा होगा। जो मूवमेंट हो रहा है ये हमारे इंक चार्जिंग का प्रोसेस का मूवमेंट है, क्योंकि जब भी ये प्रिंटर हमारा आता है कंपनी से तो प्रिंटर में इंक बिल्कुल नहीं होती है। जैसे हम इंक को फिल करते हैं तो यहाँ पे प्रिंटर में जो इंक टैंक लगा होता है, इस इंक टैंक से हमारे प्रिंटर के हेड तक का इंक पहुँचाने का जो है स्टेप होता है, वो जो हमारा जो है इंक चार्जिंग का प्रोसेस उसको कहते हैं। तो वो तब तक हमारा कंप्लीट लेता है। ये आपको वन टाइम ही करना होता है जब भी आप इस प्रिंटर को बाई करते हैं। ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद फिर आपको ये प्रोसेस नहीं करना पड़ता है, इंक चार्जिंग का प्रोसेस जो मैं अभी इस वीडियो में आपको करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पे तब तक हम वेट करते हैं जब तक इस लाइटें हमारी जो है स्टेबल नहीं हो जाती अपने आप। तो इसमें समय ले सकता है आपका 10 से 15 मिनट या 20 मिनट भी समय ले सकता है। तब तक आप वेट कीजिएगा। प्रिंटर में कोई भी बटन आपको पुश नहीं करना है, पावर बटन भी आपको ऑफ नहीं करना है मेन पावर बोर्ड से। तो वीडियो को थोड़ा सा हम फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं जब तक हमारी लाइट स्टेबल नहीं हो जाती और जब तक हमारा इंक चार्जिंग का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन लाइट हमारी स्टेबल हो चुकी, मतलब ये प्रिंटर हमारा सक्सेसफुली रेडी हो चुका है, इंक चार्जिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे जो रेड लाइट हमारी इंडिकेट कर रही थी, ब्लिंक कर रही थी, वो लाइट अब यहाँ पे नहीं जल रही है। तो अब हम इस प्रिंटर में फोटोकॉपी करके देख लेंगे कि हमारा यहाँ पे फोटोकॉपी जो है निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। फोटोकॉपी करने के लिए कोई भी मैटर हम अपने स्कैनर में रख देंगे, उसके बाद फोटोकॉपी करके देख लेंगे। तो फोटोकॉपी करने के लिए ये मैटर मैं सिंपल स्कैनर में रख देता हूँ। और यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट ये हमारा मैटर है तो ब्लैक एंड वाइट ही निकलेगा। अगर कलर मैटर होगा तो आप कलर फोटोकॉपी करने के लिए कलर पे प्रिंट कर सकते हैं, ब्लैक करने के लिए ब्लैक पे कर सकते हैं। जो कि हमारा अभी ब्लैक एंड वाइट ही मैटर है तो ब्लैक एंड वाइट ही निकलेगा यहाँ पे। तो ब्लैक बटन पे हम क्लिक कर देते हैं। ये हमारा ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट के लिए, ये हमारा कलर प्रिंट आउट के लिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। ये हमारा फोटो कॉपी होके प्रिंट आउट निकल आया है। इन दोनों की प्रिंट आउट क्वालिटी आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसी तरीके से आप कलर प्रिंट आउट दे सकते हैं। अब यहाँ पे मैं सारे बटन का आपको यूज भी बता देता हूँ, क्या यूज है इन सारे बटन का। तो यहाँ पे ये आपको कैंसिल बटन मिल जाता है। इसके बाद आपको 2 फोटोकॉपी बटन मिल जाता है, एक कलर फोटोकॉपी के लिए, एक ब्लैक एंड वाइट फोटोकॉपी के लिए। फिर इसके बाद ये दोनों आपके वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए दोनों बटन का यूज होगा। वैसे मैं इसकी एक नेक्स्ट वीडियो जो बनाने वाला हूँ वो उसी बनाने वाला हूँ, कैसे वाईफाई के माध्यम से इस प्रिंटर को अपने मोबाइल में कनेक्ट करके वहाँ से प्रिंट आउट दे पाएँ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो मिस ना कर पाएँ। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको और बता देता हूँ, इस प्रिंटर को जब भी आप ऑफ़ करिएगा तो यहाँ पर प्रिंटर को इस बटन से ही ऑफ़ करिएगा। यहाँ पर ऑफ़ करने के बाद जब ये लाइट आपकी बंद हो जाएगी जलना, तभी आप प्रिंटर के मेन पावर प्लग को ऑफ़ कीजिएगा। आप डायरेक्ट मेन पावर प्लग से ऑफ मत कीजिएगा।
जब भी ऑन ऑफ करना होगा तो आपको इस बटन से ऑन ऑफ करना, उसके बाद ऑफ होने के बाद फिर प्लग से आप चाहें तो बंद कर सकते हैं। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में इस एप्सन कंपनी के L3252 वाईफाई मॉडल के इस प्रिंटर को किस तरह से आप इस प्रिंटर में इंक फिल करने के बाद कैसे इस प्रिंटर की इंक को चार्ज कर पाएँ, फिर चार्ज करने के बाद कैसे इस प्रिंटर को रेडी कर पाएँ, रेडी करने के बाद कैसे आप फोटोकॉपी देके इस प्रिंटर से प्रिंट आउट आप ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इस प्रिंटर को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में कनेक्ट करने के बाद वहाँ से भी प्रिंट कमांड आप दे सकते हैं। तो इस वीडियो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया किस तरीके से इस प्रिंटर को आपको रेडी करना है, जिससे आप इस प्रिंटर को यूज कर पाएँ प्रिंट के लिए, फोटोकॉपी के लिए, स्कैन के लिए। और अगर इन सब के बावजूद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या हमें डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लेके आते रहते हैं अक्सर से नई नई वीडियो, जिसको आप देख के बहुत ही आसानी के साथ आप अपने घर पे आप अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाएँ या फिर आप अपनी नॉलेज को और इंक्रीज कर पाएँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।